अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। कई दिनों के बाद मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो काफ़ी अहम होने वाली है, इसको आप एंड तक ज़रूर देखें। हाउ टू क्रैक TS टेट इन 60 डेज़। 60 दिनों की तैयारी के ज़रिए TS टेट में कामयाबी किस तरीके से हासिल की जा सकती है, उसके बारे में इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा ज़रूर होगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं, तमाम तर अपडेट्स आपको HS एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एजुकेशन ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि जो टेट एस्पिरेंट है उनको फ़ायदा हासिल हो सके। और हमारे इस चैनल पर TG टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए काफ़ी सारे वीडियोस मौजूद हैं, आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जैसे कि पिछले टेट इम्तिहानात में बहुत सारे उम्मीदवारों ने फ़ायदा हासिल किया है। तो चलिए आइए जानते हैं 60 दिनों का इस्तेमाल सही तरीके से करके TS टेट में कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है। आप इस बात से अच्छे से वाकिफ़ हैं कि TS टेट इम्तिहान CBT मोड में रहेगा और आपको इस बात का भी इल्म है कि सवालात की तादाद चाहे वो पेपर 1 रहने दीजिए या फिर पेपर 2 रहने दीजिए, 150 सवालात होते हैं, 150 सवालात होते हैं। पेपर 1 के अगर बात करें हिस्से की, साइकोलॉजी से 30 सवालात, उर्दू से 30 सवालात, इंग्लिश के हिस्से से 30 सवालात, मैथ्स के हिस्से से 30 सवालात और EVS के हिस्से से 30 सवालात पूछे जाते हैं। पेपर 2 की अगर बात करें तो साइकोलॉजी के हिस्से से 30 सवालात, उर्दू के हिस्से से 30 सवालात, इंग्लिश के हिस्से से 30 सवालात। अगर आपका मेथड मैथ्स एंड साइंस है तो उसके जुमला 60 सवालात। सोशल की अगर बात करें, यानी आपका मेथड अगर सोशल रहा तो वहाँ से जुमला 60 सवालात पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये बात आपको गौर करनी होगी, अगर आप पेपर 1 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दाखिल किए हैं, उसकी तैयारी किस तरीके से करें। अगर आप पेपर 2 के लिए अपना फॉर्म दाखिल किए हैं, उसकी तैयारी कैसे करें। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 बोथ पेपर के लिए अप्लाई किए हैं तो उसकी तैयारी किस तरीके से करें। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके लिए तैयारी बहुत ही आसान है, क्योंकि साइकोलॉजी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में देखने को मिलती है और दोनों के हिस्से से 30 सवालात पूछे जाते हैं। उर्दू के अगर हिस्से की बात करें तो 30 सवालात यहाँ से पूछे जाएंगे। पेपर 2 की अगर बात कर लें वहाँ से भी 30 सवालात, इंग्लिश के हिस्से से भी देख लें 30 सवालात पूछे जाते हैं और पेपर 2 की अगर बात कर लें तो वहाँ से भी 30 सवालात पूछे जाते हैं। ये और बात रहेगी कि क्वेश्चनिंग लेवल जो रहेगा, सवालात जो पूछे जाएंगे पेपर 1 की बनिस्बत पेपर 2 के सवालात थोड़ा सा मुश्किल रहेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पेपर 1 की तैयारी किस तरीके से करें। जो नॉन मैथमेटिक एक्सपीरियंस हैं उनके लिए ये तरीक़ा काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। पहले हम आसानी से मुश्किल की जानिब बढ़ते हैं। नॉन मैथमेटिक एस्पिरेंट का हाल ये होता है, कई एस्पिरेंट का कहना ये होता है इम्तिहान का रिज़ल्ट सीन करने के बाद मैथमेटिक्स का जो हिस्सा है और इंग्लिश का जो हिस्सा है उस हिस्से से हमें मार्क्स बहुत कम मिले हैं। अगर आप नॉन मैथमेटिक एस्पिरेंट हैं, आप TS टेट की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता है, इंग्लिश अगर नहीं आता है तो आप TS टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं साइकोलॉजी का जो हिस्सा होता है उस हिस्से से 30 सवालात पूछे जाते हैं। उर्दू का जो हिस्सा होता है उस हिस्से से भी 30 सवालात पूछे जाते हैं। EVS का जो हिस्सा होता है उस हिस्से से भी 30 सवालात पूछे जाते हैं। तीनों को अगर एक जगह आप जमा कर दें, यानी पेपर 1 की बात चल रही है, साइकोलॉजी, उर्दू और EVS, इन तीनों हिस्सों को एक जगह अगर जमा कर दें तो देखिए इन तीनों हिस्सों को मिलाकर 90 क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। जो 90 सवालात पूछे जाने वाले हैं, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि उन 90 सवालात में से 90 सवालात में से, यानी 3 हिस्सों की बात चल रही है, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कम अज़ कम 70 सवालात के सही से आप जवाबात दें। आखिर दर्जा ये है कि कम अज़ कम इन तीनों हिस्सों से 60 मार्क्स हासिल करें। देखिए हम उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं, यानी हमने उर्दू से बेसिक तालीम हासिल की। यकीनन हम इस बात पर प्राउड फील करते हैं। वक्ती तौर पर यूँ समझ लिए ये कि मैथ्स में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है,
चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश से भी आपको प्रॉब्लम है, तो चलिए वक्ती तौर पर कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन उर्दू मीडियम के स्टूडेंट होने के बावजूद कई एस्पिरेंट रिज़ल्ट देखने के बाद अपनी ज़ुबान से ये कहते हुए नज़र आते हैं कि उर्दू का जो हिस्सा है उस हिस्से से भी 15 था 20 मार्क्स हासिल किए वो लोग। तो सोच कर देखिए, पहले तो हम ये कह रहे हैं कि उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं, मैथ्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर ये समझ में नहीं आता कि उर्दू का जो हिस्सा होता है 30 सवाल जो पूछे जाते हैं, अगर उस हिस्से से भी 15 था 20 मार्क्स अगर आप हासिल कर रहे हैं तो सोच कर देखिए ये अपने आप को धोखा देने के बराबर है। क्योंकि टीएस स्टेट इम्तिहान में ये कंडीशन नहीं होती कि आपको हर हिस्से से इतने इतने सवालात करेक्ट करने हैं। अगर आप तमाम हिस्से से यानी साइकोलॉजी के हिस्से से भी 17 मार्क्स, उर्दू के हिस्से से भी 17 मार्क्स या उससे ज़्यादा जायद मार्क्स, बहरहाल हर हिस्से से आपको 17 आखिर दर्जा ये है कि 15 मार्क्स आपको लेकर आनी है, यानी हर हिस्से से आपको 15 जवाबात देनी है। ऐसे कुछ कंडीशन शराइत नहीं होते। तो आपको सोच कर देखें, अगर उर्दू का जो हिस्सा है, उर्दू हमारी मदर टंग है, बेसिक तालीम हमने इसमें हासिल की, उसके बावजूद भी अगर इस हिस्से से 15 था 20 मार्क्स अगर आते हैं तो आपको सोच लीजिए, उसके बजाय अगर आप उर्दू के हिस्से से 25 था 28 मार्क्स हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, वो टारगेट को हासिल करना आसान हो जाएगा। बिलफर्ज यूँ समझ लीजिए कि अगर आप उर्दू के हिस्से से 25 मार्क हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी 25 प्लस 25 प्लस मार्क्स अगर आप हासिल कर लेते हैं, आपको सोच कर देखिए टेट क्वालिफाई करना कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। टेट क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ आपको 50 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास 120 सवालात रह जाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी नफ्सियात के हिस्से के बारे में। सीडीपी का जो हिस्सा होता है, चाहे वो पेपर 1 के ले लीजिए या फिर पेपर 2 के लिए ले लीजिए, कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो सीडीपी को मैथ्स की तरह देखते हैं, यानी सीडीपी और मैथ्स में उनको कोई फ़र्क नहीं दिखता। ये भी समझ में नहीं आता, वो भी समझ में नहीं आता। मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से सबसे बेहतर हिस्सा, अगर आप अच्छे से इसको समझ लेते हैं, साइकोलॉजी का सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाहे वो पेपर 1 रहने दीजिए या फिर पेपर 2 रहने दीजिए, इसमें कोई अलग तरीके के मजमून नहीं होते, बल्कि गोद से लेकर गोर तक का जो सफ़र होता है, बच्चा पैदा होने से लेकर गोर तक का सफ़र इसमें होता है। डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हर घर में बच्चे होते हैं, आप उनको देखकर समझ सकते हैं कि कौन से एज के बच्चे किस तरीके के काम अंजाम देते हैं, उनको किस तरीके से समझाया जा सकता है, कितने साल के बच्चे, कौन से साल के बच्चे किस तरीके का काम अंजाम दे सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, ये तमाम चीज़ें सीडीपी में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इसको डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ते हैं तो बआसानी के साथ इस हिस्से को समझ पाएंगे। अगर आप साइकोलॉजी के हिस्से से भी 23 था 25 मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो सोच लीजिए कि आपका जो गोल है, टारगेट है, आप बआसानी के साथ हासिल कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि उर्दू के अगर हिस्से से आप 25 मार्क्स हासिल कर लेते हैं, साइकोलॉजी के हिस्से से 23 था 25 मार्क्स अगर आप हासिल कर लेते हैं, या फिर आखिरी दर्जा ये है कि अगर आप साइकोलॉजी के हिस्से से 20 मार्क्स भी अगर आप हासिल कर लेते हैं, तो आप खुद सोच कर देख लीजिए, हमारे पास जो 2 हिस्से हैं, उर्दू और साइकोलॉजी, उर्दू के हिस्से से आपने 25 मार्क्स हासिल कर लिया, साइकोलॉजी के हिस्से से 20 मार्क्स अगर आप हासिल कर लेते हैं, तो जुमला 60 मार्क में से आपने 45 मार्क्स हासिल किया। तो अब आपको कामयाबी के लिए सिर्फ 30 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास 3 हिस्से बाकी रह गए हैं, यानी 90 सवालात में से आपको सिर्फ 30 सवालात का सही से इंतखाब करना होगा। अब बात कर लेते हैं ईवीएस के हिस्से से। अगर आप जमात सुवम था जमात हश्तुम तक टेक्स्ट बुक जो है, जो टीएस स्टेट के सिलेबस में दिया गया है, ईवीएस का जो हिस्सा है, अगर आप टॉपिक वाइज क्लास वाइज सही से पढ़ लेते हैं, एक अलग से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की पीडीएफ फाइल की शक्ल देकर, पॉइंट्स की शक्ल देकर अगर आप लिख लेते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, और ईवीएस के हिस्से से भी अगर आप कम से कम 20 मार्क्स अगर आप हासिल कर लेते हैं, तो आप खुद देख लीजिए कि आपका जो टारगेट है उसको हासिल करने के लिए आप कितना करीब पहुंच चुके होंगे। जुमला आपने 90 सवालात में से 65 सवालात के सही से जवाब दिया, यानी आप 65 मार्क्स हासिल किए। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि एचएस एकेडमी चैनल की जानिब से एचएस एकेडमी ऐप में रिकॉर्डेड मैराथन क्लास साइकोलॉजी, ईवीएस और उर्दू मैराथन रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है। 2022 के टेट इम्तिहान में कई सारे लोग परचेज़ किए थे,
इसी तरीके को अपनाकर कई लोग कामयाबी भी हासिल किए हैं। HS एकेडमी ऐप पर जो साइकोलॉजी का रिकॉर्डेड मैराथन क्लास है, रिकॉर्डेड मैराथन क्लास और PDF जो फाइल, एक फाइल छोड़कर वहाँ पर PDF आपको 2 PDF फाइल देखने को मिलेगी। कई सारे लोगों ने इसको अच्छे से समझा, अल्हम्दुलिल्लाह। कई ऐसे उम्मीदवार थे जो इस वीडियो के ज़रिए PDF में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तहरीर किए गए थे उसके ज़रिए उसको अच्छे से समझकर 30 मार्क्स में से 28 मार्क्स भी हासिल किए हैं। और उर्दू का जो हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह उस हिस्से से भी 29 मार्क्स एक स्टूडेंट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट 25+ मार्क्स हासिल करने में कामयाब रहे हैं। और EVS के हिस्से से 20 से ज़ायद मार्क्स कई उम्मीदवार हासिल किए हैं। आप HS एकेडमी ऐप पर जो कोर्स रखा गया है उसके ज़रिए भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। देखिए, रहबरी करना हमारा काम है, बाकी तैयारी और मेहनत आप ही की रहेगी। आप कितने हद तक समझ पाते हैं, किस हद तक समझते हैं, ये बहुत अहम रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मैथ्स और इंग्लिश के हिस्से के बारे में। देखिए, जिनका सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में मैथ्स था उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है कि मैथ्स का जो हिस्सा आता है उसके सवालात को हल करें, यानी उसका सही से इंतखाब करें। जो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं उनके लिए ये ट्रिक है, स्ट्रैटेजी को अपनाएं, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो देखिए, मैथ्स और इंग्लिश का जो हिस्सा टेट इम्तिहान में देखने को मिलता है, इस हिस्से को भी आप लाइट नहीं ले सकते। मैं पहले ही कह चुका था कि कुछ देर के लिए वक्ती तौर पर मैथ्स और इंग्लिश को साइड में रखते हैं। अब वक्त आ चुका है मैथ्स और इंग्लिश के साथ भी वफादारी की जाए। एक बात सोचकर देखिए कि मैथ्स और इंग्लिश का हमारे से जो रिश्ता जुड़ा हुआ है वो कोई नया रिश्ता नहीं होता। हमारा और मैथ्स इंग्लिश का हिस्सा कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलता है, लेकिन हम इसको करीब रखना नहीं चाहते। जब हम कहीं इम्तिहान देने जाते हैं तो ये रुकावट का सबब बनते हैं। तो इसलिए चाहिए मैथ्स और इंग्लिश को लाइट ना लें, इस हिस्से पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। कम से कम इन 2 हिस्सों से अगर आप 30 मार्क्स हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी 60 सवालात में से 30 सवालात का सही से इंतखाब कर लेते हैं, तो आप बाआसानी के साथ 95+ स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप कोशिश ये करें कि साइकोलॉजी का जो हिस्सा है वो 10 दिन के अंदर में साइकोलॉजी के हिस्से को निपटा लें, यानी इसको समझ लें। उर्दू का जो हिस्सा है उसको 5 दिन के अंदर हल कर लें, यानी उसको 5 दिन में समझ लें। EVS का जो हिस्सा है उसको 10 दिन के अंदर समझ लें। मैथ्स का जो हिस्सा है उसको आप 15 डेज दें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। इंग्लिश का जो हिस्सा है उसको 10 दिन दें। यानी हमारे पास जो बचे हुए 60 दिन हैं उसका सही से इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं, 8 का 10 घंटे अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। साइकोलॉजी के लिए आपने 10 दिन लिया, उर्दू के लिए 5 दिन सर्फ किया, EVS के लिए 10 दिन सर्फ किया, मैथमेटिक्स के लिए आपने 15 डेज तैयारी की, और इंग्लिश के लिए अगर आप 10 दिन तैयारी करते हैं तो जुमला आपके 50 दिन सर्फ होंगे। उसके बाद आपका काम ये रहेगा 10 दिन अच्छे से उसको याद करें। जब आपकी नज़र नोट्स पे पड़े तो ऐसा ना हो कि भाई मैं जल्दी जल्दी में लिख लिया था, क्या लिखा था, जब ही याद था भूल गया बोले जैसा। अच्छे से नोट्स बनाएं। नोट्स में आपकी मिसाल होनी चाहिए, और मिसाल भी ऐसी होनी चाहिए कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो और उसको हम आसानी से समझ पाएँ। अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं तो यकीन जानिए कामयाबी आपका मुक़द्दर बनेगी। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में। देखिए, पेपर 2 अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका मेथड मैथ्स एंड साइंस है तो आप भी सेम तरीका अपनाएं, क्योंकि मैथ्स पेपर 1 में भी होता है, पेपर 2 में भी होता है। आप यहाँ पर मैथ्स को लाइट नहीं ले सकते। आपका काम ये रहेगा कि 30 सवाल जो पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के हिस्से से पेपर 2 के अंदर, पेपर 2 के हिस्से से, उस हिस्से से आप 15 मार्क्स हासिल करें। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस होता है तो आप देखिए बायो साइंस है, सही बायो साइंस के हिस्से से देखिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बॉटनी, ज़ूलॉजी जो हिस्सा है वो तमाम जुमला मिलाकर 30 सवाल पूछे जाते हैं। उस हिस्से से भी आप अगर आप 20 मार्क्स हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, और साइकोलॉजी के हिस्से से वही 20 मार्क्स, इंग्लिश के हिस्से से भी 20 मार्क्स, उर्दू के हिस्से से 25+। ये जो जुमला 60 सवाल होते हैं मैथ्स और साइंस को मिलाकर, अगर उस हिस्से से अगर आप 45+ स्कोर कर लेते हैं तो आप बआसानी के साथ पेपर 2 कामयाब हो जाएंगे। अगर आपका मेथड सोशल रहा तो आप देखिए 60 सवाल डायरेक्टली जो सोशल से पूछे जाते हैं, 12 जिसमें से एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होते हैं, यानी 12। कंटेंट की अगर बात करें तो 48 सवाल आपको कंटेंट के देखने को मिलेंगे। अगर आप इस हिस्से से 40 था 45 मार्क्स अगर आप हासिल कर लेते हैं,
उर्दू के हिस्से से अगर आप 25 मार्क्स हासिल कर लेते हैं, साइकोलॉजी के हिस्से से भी अगर आप 20 प्लस स्कोर कर लेते हैं, इंग्लिश के हिस्से से भी अगर आप 15-20 प्लस स्कोर कर लेते हैं, तो आपका जो टारगेट रहेगा 95 प्लस, इसको भी आप यानी पेपर 2 के अंदर भी इस फार्मूले को अपनाकर, इस ट्रिक को अपनाकर, इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर आप बासानी के साथ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वक्त की कदर करें, वक्त का सही से इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने हक़ में बेहतर फ़ैसला करेगा। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीक़े को अपनाएं, अगर आपके पास इससे भी अगर बेस्ट आइडिया है, बेस्ट स्ट्रैटेजी है, आप उसको अपना कर भी फ़ायदा हासिल करते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन 2022 के टेट इम्तिहान में और 2023 के टेट इम्तिहान में ये तरीक़ेकार बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ था। कुछ चीज़ें मिस हो गई थी जो कि इस वीडियो में शामिल की गई हैं। इस तरीक़ेकार को अपनाकर बहुत सारे लोग कामयाब भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी कोशिश करें, वक्त का सही से इस्तेमाल करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ये तरीक़ा आपको कैसे लगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर आपको कुछ डाउट रहा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी सारी नंबर दूंगा, आप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स रहे वो क्लियर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।